हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का ऑनलाइन स्टडी क्लास में। आज मैं आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर में क्लास 6 का चैप्टर 10 जिसमें आर्टिकल्स के बारे में मैं बताने जा रहा हूं। देखें आर्टिकल होता क्या है। तो इंग्लिश में जो आपको आर्टिकल बताया जा रहा है वहां पे आर्टिकल का मतलब है एक शब्द वर्ग। आर्टिकल का मतलब यहाँ पे है एक शब्द वर्ग है और इसमें ये आर्टिकल में आपको जो पढ़ाया जाएगा तो इसको क्लासिफाई करके बताया जाएगा। तो सबसे पहले देखें ये शब्द वर्ग है। तो ये आर्टिकल जो होते हैं इंग्लिश में वो दो प्रकार के होते हैं। अब वो दो प्रकार कौन कौन है? इंडिफिनिट आर्टिकल और दूसरा होता है डिफिनिट आर्टिकल। पहला होता है इंडिफिनिट आर्टिकल और दूसरा होता है इंडिफिनिट आर्टिकल। अब इंडिफिनिट आर्टिकल क्या होता है, डिफिनिट आर्टिकल क्या होता है, तो ये जानना है कि इंडिफिनिट आर्टिकल वह आर्टिकल होता है जिस नाउन के बारे में हम कुछ कह रहे हैं या बता रहे हैं उसको हम पहले से नहीं जानते हैं। यानी कि जिस नाउन के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं उस नाउन के बारे में अगर हम पहले से नहीं जान रहे हैं तो वहां पर इंडिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। और जिस नाउन के बारे में हम बता रहे हैं या कुछ कहने जा रहे हैं अगर उसको पहले से जानते हैं तो वो डिफिनिट आर्टिकल होता है। तो जिस नाउन के बारे में हम बता रहे हैं, जिस नाउन का जिक्र हम कर रहे हैं उसको पहले से नहीं जानते हैं तो उसको इंडिफिनिट आर्टिकल, और जिसको पहले से जानते हैं डिफिनिट आर्टिकल। अब इंडिफिनिट आर्टिकल में क्या क्या आता है? इंडिफिनिट आर्टिकल में आपका आ और डिफिनिट में आता है आपका THE। इंडिफिनिट में ए और एयर, और इधर क्या आता है डिफिनिट में THE। अब देखें इसको, ये लिखा तो ए है लेकिन इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है ए नहीं कहते हैं बल्कि हम इसको अ से कहते हैं, अ पढ़ते हैं। ए लिखा जरूर है लेकिन अ पढ़ते हैं और इसको एन पढ़ते हैं। इधर THE है, इसको कैसे प्रोनाउंसिएट करते हैं? तो इसको प्रोनाउंसिएट करने के लिए कभी हम द कहते हैं और कभी डी कहते हैं। कभी इसको हम द कहते हैं और कभी हम इसको डी कहते हैं। अब शर्त यह है कि कब हम द कहेंगे और कब डी कहेंगे। तो ये भी जानना है, अगर जो नाउन वॉवेल से शुरू हो रहा है, अगर नाउन हमारा वॉवेल से शुरू हो रहा है, वॉवेल यानी कि स्वर से शुरू हो रहा है तो उसको हम दी बोलेंगे। अगर जो नाउन दिया है वॉवेल से शुरू हो रहा है तो दी बोलेंगे। और अगर वो कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, व्यंजन से शुरू हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? द बोलेंगे। अगर व्यंजन से शुरू हो रहा है तो द बोलेंगे, वॉवेल से शुरू हो रहा है तो दी बोलेंगे। जैसे यहाँ पे द प्रिंसिपल लिखेंगे, द प्रिंसिपल, द मिनिस्टर, तो यहाँ पे द क्योंकि ये कॉन्सोनेंट से, और दी जब वो वॉवेल से स्टार्ट होगा। जैसे द ईयर यानी कि EAR, अगर द मतलब ये वही कान है तो वहां पे द ईयर कर देंगे, द ईयर। अगर एक कान को दर्शाना है तो द उच्चारण बता रहे हैं तो उसको डी ईयर यानी कि वही कान। तो ये अंतर है द और दी में। द बुक या द प्रिंसिपल,
द प्रिंसिपल। ये हमारा पी से स्टार्ट होगा, ये हमारा ई से, तो स्वर से जो उच्चारित होगा वहां पे दी, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगा तो द, ये ध्यान रखेंगे। अब इसके साथ ये भी ध्यान रखेंगे प्रोनाउंसिएशन इसका मुख्य है, इसका जो हिंदी का प्रोनाउंसिएशन है वो स्वर से होना चाहिए, ये भी ध्यान रखेंगे। कभी कभी क्या होता है, ये वॉवेल कॉन्सोनेंट उसका अपोजिट होता है, लेकिन जो उच्चारण होता है वो दिक्कत हो जाता है। तो वहां पर हम क्या करते हैं, जैसे मान लेते हैं यूनिवर्सिटी, यहां पे यूनिवर्सिटी लिखना, ये यू वॉवेल से स्टार्ट तो है, लेकिन इसको हम यू से, तो ये हमारा कॉन्सोनेंट हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, यही चीज बता रहा है, इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है हिंदी का, वो अगर स्वर है तो दी, और अगर वो कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है तो द, बस यही चीज है। तो आगे देखते हैं, ये क्लियर हो गया होगा कब हम द कहेंगे और कब हम दी कहेंगे। अब देखें इधर ए एन, तो ए एन को पहले पढ़ लेते हैं। ए एन का प्रयोग हम कहां करेंगे। अच्छा, एक चीज और देखना है, पहले डिफिनिट और इनडिफिनिट को इस वाक्य से भी हम समझ सकते हैं। जैसे कोई बच्चा कहता है कि दरवाजे पर कोई अथवा एक लड़का है, आपसे मिलना चाहता है, मिलना चाहता है, आपसे मिलना चाहता है। और दूसरा वाक्य लिखेंगे, दरवाजे पर एक लड़का, एक नहीं बल्कि दरवाजे पे वो अथवा वह लड़का है, आपसे मिलना चाहता है। यहां कंसेप्ट क्लियर कर लें आप कि जैसे ये बताया गया है डिफिनिट क्या होता है, इनडिफिनिट, तो जिसके बारे में हम पहले से जानते हैं वो होता है डिफिनिट, जिसके बारे में पहले से नहीं जानते हैं वो इनडिफिनिट। यहां पे देख लें, दरवाजे पर कोई या एक लड़का है, आपसे बात करना चाहता है, या आपसे मिलना चाहता है, या आपको देखना चाहता है। तो यहाँ पे जो लड़के की बात की जा रही है उसको जान नहीं रहे हैं, जानते नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखें दरवाजे पे वो लड़का है, इसका मतलब वो कह रहे हैं तो उसको पहले से हम जान रहे हैं, यानी कि वो लड़का है और वही लड़का है। तो यहाँ पे ये ऐसे क्लियर कर दे रहा है, इस चीज को हम पहले जानते हैं। तो यहाँ पर जब हम यूज करेंगे तो इनडिफिनिट आर्टिकल, और यहाँ पे यूज करेंगे तो द आर्टिकल यूज करेंगे। यही क्लियर करना है कि क्या इंडिफिनिट होता है और क्या डिफिनिट होता है, जिसको हम पहले से जानते हैं डिफिनिट, नहीं जानते हैं तो इंडिफिनिट। अब देखें, यूज ऑफ ए एन, इनका यूज कहां करते हैं हम, इनका यूज, तो ये देख लें, एक व्यक्ति या वस्तु को दर्शाने के लिए ए का प्रयोग, ए अथवा एन का प्रयोग किया जाता है। दोनों सिंगुलर नंबर के नाम को दर्शाने के लिए किया जाता है। किसको दर्शाने के लिए, सिंगुलर नंबर के नाम को। अब दोनों को जब सिंगुलर नंबर के नाम के साथ दर्शाने के लिए लगाया जाता है तो कब हम ए लगाएंगे और कब एन लगाएंगे। तो यहां पर देखें, कब हम ए लगाएंगे, एक पार्ट में ए और एक पार्ट में एन। साधारणतया बता दिया जाता है बच्चों को, अगर जो नाउन दिया हुआ है, जैसे बॉय, एक चीज को ए एन में अंतर बताया जा रही है, बॉय, गर्ल, गर्ल, यहां पे लिख लेते हैं ईयर, के बाद ये चीज यहां पे लिख दिया है। कह रहा है कि साधारणतः बच्चों को ये बता दिया जाता है, क्या बता दिया जाता है कि अगर
नाउन की शुरुआत, जो नाउन दिया हुआ है जैसे बॉय, यहां पर गर्ल, अगर नाउन की शुरुआत कॉन्सोनेंट से है, व्यंजन से है, तो वहां पर एक को संकेत करने के लिए ए लगाते हैं, ए को निरूपित करने के लिए ए लगाते हैं। तब जब जो नाउन दिया हुआ है वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो, व्यंजन से स्टार्ट, लेकिन अगर वही नाउन हमारा वोवेल से स्टार्ट है, स्वर से स्टार्ट है, स्वर से शुरू हुआ है, तो वहां पर एन का प्रयोग करते हैं। और ये भी ध्यान रखेंगे, इसके बारे में पहले से हमको जानकारी नहीं है, तो अगर इस नाउन की शुरुआत बस ए और एन हमको यूज करना है, तो व्यंजन से शुरू हुआ है ए और वोवेल से शुरू हुआ है तो एन, बस ये चीज ये बच्चों को बताया जाता है। लेकिन कभी कभी देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, यूनिवर्सिटी हो गया, या इधर लिख लेते हैं हेयर ही लिख लेते हैं, तो ये, या ऑनेस्ट लिख लेते हैं। यहां पे देखें, यहां पे दिया हुआ है, यहां पे दिया हुआ है, इसके आगे हम क्या लगाते हैं, एन। यहां पे क्या लगाते हैं, ए। ऊपर देखें, ये बच्चों को बताया जाता है कि अगर नाउन की शुरुआत कॉन्सोनेंट से है तो ए, वोवेल से है तो एन, ये बताया जाता है। लेकिन यहां पर देख लें, यहां पे जो पहला लेटर है जिसकी शुरुआत हुई है वो क्या है, कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, और यहां पे वोवेल है। कहने का आशय ये बिल्कुल इसके अपोजिट है, इसके अपोजिट ये, इसके अपोजिट ये, यानी कि बस ये बताया गया कि कॉन्सोनेंट से शुरू हो तो ये, और वोवेल से स्टार्ट हो तो एन, और यही सी का उल्टा देख लें, यहाँ पे ऐसे यूज किया जाता है। लेकिन ऐसे नहीं आप समझेंगे, भले ही ऐसे किया गया है, ऐसे समझने में कंफ्यूजन में आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट एन क्यों लगा है, यच से स्टार्ट है एन क्यों लगा है। तो सबसे जो आसान तरीका होता है वो होता है उच्चारण। क्या होता है, उच्चारण। जो नाउन दिया गया है उसका उच्चारण सही ढंग से करें। अगर उसका उच्चारण स्वर आता है, उच्चारण अगर स्वर आता है तो एन, और अगर उच्चारण व्यंजन आता है तो ए। अगर उच्चारण हिंदी में अगर उच्चारण स्वर आता है तो एन, अगर उच्चारण व्यंजन आता है तो ए। चाहे भले ही वो किसी से भी स्टार्ट हो, चाहे वोवेल से स्टार्ट हो, चाहे कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो, उससे मतलब नहीं है, हमको उच्चारण से मतलब। अगर उच्चारण स्वर से आता है तो एन लगाएंगे, अगर उच्चारण व्यंजन आता है तो ए लगाएंगे, चाहे भले ही वो किसी भी लेटर से स्टार्ट हो, कॉन्सोनेंट से हो या वोवेल से हो। जांच कर लेंगे सभी वर्ड्स को। बॉय, इसको हम क्या लिखेंगे, ब से स्टार्ट करेंगे, तो ब हमारा क्या हो रहा है, व्यंजन। हिंदी का ये व्यंजन है, इसीलिए इसके साथ लगाएंगे ए। अब ये जी है, गो से स्टार्ट होगा, ये गो व्यंजन होता है इसीलिए ए। ये यू है, अब देखा यहाँ पे वोवेल है ये, लेकिन इसको हम लिखेंगे ऐसे लिखते हैं, यू लिखते हैं, तो ये भले ही वोवेल है हमारा, लेकिन ये इसका उच्चारण जो होगा यू से होगा, और इसीलिए ये हमारा एक व्यंजन है, और इसीलिए यहाँ पे ए लगाया जाता है। ये ध्यान रखेंगे, यही चीज समझाने का प्रयास किया जा रहा है आप लोगों को। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि उच्चारण पर ध्यान देंगे, किससे शुरू हुआ उससे मतलब नहीं है, उच्चारण पर ध्यान देंगे। अगर उच्चारण स्वर है तो एन लगाएंगे, अगर उच्चारण व्यंजन है तो ए लगाएंगे। अब देखा यहाँ पर ईयर दिया हुआ है, ईयर, इसको किससे, ई से लिखते हैं।
ईयर दिया हुआ, ई से ई हमारा स्वर है इसलिए एन हो गया। ये यू से स्टार्ट है, ओ लिखा जाएगा ये, तो ओ स्वर है तो एन हो गया। ये एच ई आई आर लिखा गया है, ये ए से स्टार्ट होगा, ह से हेयर नहीं कहेंगे, उत्तराधिकारी होता है मतलब इसका हेयर नहीं कहेंगे, एयर कहेंगे, तो यहाँ पर ये स्वर है और इसीलिए एन लगाया गया। भले ये कॉन्सोनेंट है वो साइलेंट हो जाता है। उसी प्रकार ये ऑनेस्ट होता है, आ से स्टार्ट होता है, हानेस्ट नहीं पढ़ेंगे उसको, इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा ऑनेस्ट होगा, वो हमारा स्वर है और इसीलिए एन लगाया गया है। तो बस इतना ही कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि अगर उसका उच्चारण हमारा स्वर हो रहा है तो एन लगाएंगे, अगर उच्चारण हमारा व्यंजन हो रहा है तो ए लगाएंगे। ये तो रहा इनडिफिनिट आर्टिकल। अब डिफिनिट आर्टिकल की बात करते हैं। डिफिनिट आर्टिकल में देखें, डिफिनिट आर्टिकल में देखेंगे दिया हुआ है, जैसे हमने अभी अभी आपको बताया कि एक लड़का दरवाजे पर है, या ऐसे दरवाजे पर एक लड़का है, एक लड़का है आपसे मिलना चाहता है, आपसे मिलना चाहता है, मिलना चाहता है। अब एक लड़का नहीं कहेंगे, दरवाजे पर, दरवाजे पर वो या वह लड़का है आपसे मिलना चाहता है, आपसे मिलना चाहता है। यहाँ पर देख लें, ये दिया हुआ है कि दरवाजे पर एक लड़का है, देयर इज अ बॉय, देयर इज अ बॉय कहेंगे इसको, देयर इज अ बॉय। अब आपसे मिलना चाहता है, ही वांट टू सी यू, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे इसको हम पहले से नहीं जान रहे हैं, यहाँ पे क्या है, वो लड़का है, तो इसका मतलब हम जान रहे हैं देयर इज द बॉय, देयर इज, यहाँ पे द बॉय लिखेंगे, यहाँ पर द बॉय लिखेंगे, यहाँ पर द बॉय लिखेंगे, देयर इज द बॉय एट द डोर, ही वांट टू सी यू। तो ये अंतर होता है जिसके बारे में हम पहले से जानते हैं और जिसके बारे में पहले से नहीं जानते हैं। अब देखें, अब दिया हुआ है डिफिनिट आर्टिकल, इनडिफिनिट आर्टिकल के बारे में बताया। अब डिफिनिट आर्टिकल, डिफिनिट आर्टिकल में हमारा आता है द डिफिनिट आर्टिकल। जैसा कि पहले ही हम बता दिए हैं कि जिसके बारे में हम पहले से जानते हैं वो डिफिनिट आर्टिकल वहां पे हम यूज करते हैं। डिफिनिट आर्टिकल होता क्या है, THI द, इसका मतलब क्या होता है तो ये जान लें, द का मतलब होता है वो अथवा वह, द का मतलब क्या होता है, वो अथवा वह, इसका मतलब होता है। अब कभी कभी हम इसका प्रोनाउंसिएशन द करते हैं और कभी कभी इसका प्रोनाउंसिएशन दी करते हैं, ये चीज आपको पहले ही बता दिया गया है। अब किन किन के साथ हम द का प्रयोग करेंगे, तो देखें पहला चीज, जो पहला नियम है कहाँ हम द का प्रयोग करेंगे, तो पहला नियम आपका दिया है कि द का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ तब होता है जब इसका उल्लेख पहले से ही मिला हो। कहने का आशय वही है कि जब हम किसी नाउन के बारे में बात कर रहे हैं तो उसके बारे में पहले से ही जान रहे हैं, तब हम वहां पर उसके साथ, उस नाउन के साथ द का प्रयोग करते हैं। जैसे पहले से ज्ञात नाउन के साथ क्या, द का प्रयोग, पहले से ज्ञात। जैसा कि अभी हमने बताया, अगर जिस नाउन के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं पहले से ज्ञात है उसके बारे में, तो वहां पे हम द का प्रयोग करेंगे। अगला नियम क्या है, सुपरलेटिव डिग्री के साथ,
जैसे डिग्री आपको बताया गया होगा, तो जब भी हम सुपरलेटिव डिग्री, किसी भी एडजेक्टिव या एडवर्ब की 3 डिग्रियां होती है, तो जब हम एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री को दर्शाते हैं तो वहां पर भी उससे पहले हम द का प्रयोग करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री से पहले, सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग। ये 2 कंडीशन हो गए। तीसरा कंडीशन देखा, तीसरे कंडीशन में और कहां करते हैं, तो देख रहे हैं कि द का प्रयोग तब होता है जब हम किसी अद्वितीय या अनोखी चीज के बारे में बात करते हैं। अर्थात कहने का आशय यह है कि अगर कोई चीज अद्वितीय है या अनोखी है, अद्वितीय या अनोखी का क्या मतलब होता है, वो पूरे ब्रह्मांड में एक प्रकार से एक ही चीज है, तो वहां पर हम द का प्रयोग करते हैं, उस नाउन के साथ द का प्रयोग करते हैं। अनोखी, अनोखी या अद्वितीय, अद्वितीय संज्ञा के साथ, संज्ञा के साथ किसका प्रयोग, द का प्रयोग, द का प्रयोग करते हैं। यानी कि अगर कोई अनोखा अद्वितीय है, एक ही है, जैसे द सन हो गया, द मून हो गया, ये चीज एक ही है, तो वहां पर इनके साथ हम द का प्रयोग करेंगे। इनके साथ का मतलब इनसे पहले। अगला देखें क्या दिया हुआ है कि द का प्रयोग अभिव्यक्तियों जैसे सम ऑफ, नन ऑफ, मोस्ट ऑफ, अ फ्यू आदि के साथ होता है। कहने का आशय अगर कोई फ्रेज दिया हुआ है जैसे सम ऑफ, सम ऑफ, उसके बाद डॉट डॉट करके यहां पे कुछ लिखेंगे, तो जो लिखेंगे उसके साथ हम द का प्रयोग करेंगे। कहने का मतलब वही है, ये फ्रेज बन गया एक तरह से, तो वाक्यांशों के साथ या अभिव्यक्तियों के साथ आपका द का प्रयोग होता है। तो इसका अगला नियम हम लिख लेंगे कि कुछ अभिव्यक्तियों के साथ द का प्रयोग किया जाता है। अभिव्यक्तियों के साथ द का प्रयोग, जैसे सम ऑफ द, नन ऑफ द, अ फ्यू ऑफ द, मतलब अ फ्यू द, उसके बाद जैसे भी फ्रेज हो या वाक्यांश के रूप में। अगला देखें क्या दिया है, द का प्रयोग किसी चीज के सभी उदाहरणों को दर्शाने के लिए किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि द का प्रयोग किसी चीज के सभी उदाहरण, जैसे अंपायर, द अंपायर इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ मैच। तो देखें यहां पर अंपायर जो होता है उसके समस्त उदाहरण को, उससे समस्त चीजों की जानकारी रखता है, सभी चीजों को वो जानता है। तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसी स्थिति में भी हम द का प्रयोग करते हैं। आगे बता रहा है कि एडजेक्टिव के साथ भी हम करते हैं। अगला नंबर लिख लेंगे, कुछ एडजेक्टिव के साथ, कुछ क्या मतलब एडजेक्टिव के साथ, विशेषण के साथ, विशेषण को नाउन बनाने के लिए द का प्रयोग। देखें विशेषण को नाउन बनाने के लिए, इसका क्या मतलब है, जैसे पुअर, पुअर एडजेक्टिव है, ये विशेषण है ये। अब इसको जब हम स्टार्ट करते हैं द इसके आगे लिख देते हैं, इसका मतलब ये नाउन का काम कर रहा है। अब ये समस्त गरीब लोगों की बात कर रहा है, तो नाउन बनाने के लिए, यानी कि एडजेक्टिव को नाउन बनाने के लिए इसके साथ हम द का प्रयोग करते हैं। तो ये नियम हो गया। अगला नियम देखेंगे, दिया हुआ है कि द का प्रयोग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ, म्यूजिकल, अगला नियम है 6वां नंबर पे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ द का प्रयोग,
यानी कि जो संगीत के जो वाद्य यंत्र होते हैं उनके साथ भी हम द का प्रयोग, जैसे द गिटार, द पियानो, तो ये वाद्य यंत्र है, इन सभी के साथ हम क्या प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। अगला देखें, नियम दिया हुआ है, द का प्रयोग परिवारों या राष्ट्रीयताओं के नाम से पहले किया जाता है। अब द का प्रयोग, हालांकि आप लोग लिखते चलेंगे, हम बोल रहे हैं द का प्रयोग कह रहा है कि राष्ट्रीयताओं या परिवारों का बोध कराने के लिए किया जाता है, जैसे द गुप्ताज, द फ्रेंच, यानी कि उनके राष्ट्रीयता का या तो उनके परिवारों का इनसे बोध हो रहा है। तो ये जो होते हैं ऐसे चीजों को, इनकी परिवारों या राष्ट्रीयताओं का बोध कराने के लिए भी उनसे पहले द का प्रयोग किया जाता है। आगे देखें, ऊपर से मिटा रहे हैं, ऊपर से क्या लगभग पूरा ही मिटा दे रहे हैं। अब देखें और किन किन के साथ हमारा द का प्रयोग होता है। पवित्र पुस्तकों, अगला नियम है 7 नंबर, अगला नियम है पवित्र पुस्तकों और कह रहा है प्रसिद्ध इमारतों, ये प्रसिद्ध है, पवित्र पुस्तकों या प्रसिद्ध इमारतों, प्रसिद्ध लिख लें, प्रसिद्ध इमारतों और क्या, और आ सकता है आपका अखबारों और क्या आ सकता है, और आपका आ सकता है दिशाओं के पहले किसका प्रयोग, द का प्रयोग। ये देखें जी आप, पवित्र पुस्तक जैसे द रामायण, द महाभारत, द गीतांजलि, तो ये पवित्र पुस्तक हैं। तो ऐसे चीजों के साथ भी हम द का प्रयोग, प्रसिद्ध इमारत दिया है, प्रसिद्ध इमारत जैसे द ताजमहल, द कुतुब मीनार, तो ये सभी प्रसिद्ध इमारत हैं। अखबार जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, तो द टाइम्स ऑफ इंडिया, अखबारों के नाम के पहले द, दिशाओं का दिशा जैसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो द ईस्ट द वेस्ट, ये चीज लिखा जाएगा। कहने का अर्थ ये है कि पवित्र पुस्तकों, प्रसिद्ध इमारतों, अखबारों और दिशाओं के नाम से पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। अगला नियम कह रहा है कि किसी नाम को, किसी रूप को, यानी कि किसी कोई नाम हो उसके रूप को संक्षिप्त करने के लिए, जैसे किसको संक्षिप्त, जैसे यूएसए है, ये एक राष्ट्र का एक तरह से नाम है, तो इसके भी पहले द का प्रयोग करेंगे। संक्षिप्त यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ये होता है, या यूके यूनाइटेड किंगडम होता है, तो इनके नाम से पहले द का प्रयोग, यानी कि ये शार्ट करने के लिए, इनको शार्ट करने के लिए भी हम द का प्रयोग करते हैं। अगला नियम देखें, किसी व्यक्ति के शीर्षक, पेशा को दर्शाने के लिए, नंबर देख लेंगे, किसी व्यक्ति के शीर्षक अथवा पेशा को दर्शाने के लिए, ये क्या होता है, जैसे पेशा का मतलब कोई विद्यालय में है तो वो प्रिंसिपल है, टीचर है, तो इन सभी के साथ द लगाएंगे, या फिर मिनिस्टर है तो मिनिस्टर के साथ भी हम द, प्राइम मिनिस्टर का है, चीफ मिनिस्टर का है, सभी के साथ द लगाएंगे, क्योंकि वो पेशे को दर्शा रहा है। द प्रेसिडेंट हो गया, तो इन सभी के साथ हम क्या लगाते हैं, द, यानी कि शीर्षकों या पेशों के साथ, व्यक्तियों के शीर्षक अथवा पेशों के साथ, व्यक्तियों के शीर्षक, व्यक्तियों के पेशों या शीर्षक के साथ किसका प्रयोग, द का प्रयोग। इसके अलावा नदी, झरना, महासागर, इन सभी के नाम से पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं, जैसे द गंगा, मतलब जो फेमस चीजें हैं उनके साथ भी हम द का प्रयोग करते हैं। तो ये कुछ ऐसे, कोई पर्वत हो
कोई पर्वत हो जैसे हिमालय है उसके साथ हम द का, चोटी के साथ नहीं, जैसे एवरेस्ट है तो उसके साथ नहीं, बल्कि एक हिमालय मतलब जो एक कहने का मतलब एक श्रृंखला है, एक श्रेणी है। तो ऐसे पर्वतों के नाम से पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं, चोटियों का नहीं बल्कि पर्वतों के नाम से पहले। तो ये कुछ शर्तें हैं जिनसे पहले या जिनके बारे में जिक्र करते समय हम द का प्रयोग करते हैं। तो इस चैप्टर में आपको बस इतना ही। तो डिफिनिट इंडिफिनिट ये बताया गया, फिर इंडिफिनिट में ए आना और डिफिनिट में द, कहाँ कहाँ उसका प्रयोग होता है, क्या क्या शर्तें हैं उसके प्रयोग की, ये चीज बताया गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो आप इस वीडियो को पुनः देख सकते हैं। धन्यवाद।